Welcome back everyone to our YouTube channel Reflex Survival and welcome to Horror Every Week part number 3। या आज हम लोग बनाने वाले हैं गर्लफ्रेंड हॉरर स्टोरी एंड शाउट आउट टू कुनीमंडे एंड इस चैनल पे अभी मैं सोच रहा हूँ जो तुम लोग को पसंद है बस वही आएगा, जैसे ना मोस्ट रिपोर्ट्स एंड हॉरर एपिसोड्स जो भी तुम लोग को पसंद है कि इसमें व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी इसी से बढ़ेंगे। सो तुम लोग को मेरा चीज़ पसंदीदा चीज़ एक सब्सक्राइब बटन एंड लाइक का बटन दबा देना है। सब्सक्राइब गोल तुम लोग को पता है 1000, जो हम लोग को 1000 की ओर ले जा रहा है एंड लाइक हम तुम लोग को हमेशा पता है 15 लाइक्स गोल जल्दी से कंप्लीट कर दो। एंड आज या तो 14 या 15 फरवरी नहीं 15 मार्च है। सो हैप्पी होली एवरीवन एंड इस चैनल पे हर दिन एवरी हॉरर वीक का सीरीज आता रहेगा। सो एंजॉय एंड सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड 15 लाइक्स को दिखा दो एंड इस हेयर स्टाइल को इग्नोर करना क्योंकि लंबे कर रहा हूँ तुम्हारा भाई यार। सो मेरा डिले लेट्स गो होगा, समझ गए। लेट्स गो खूनी बंदे, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। हमें अक्सर न्यूज से अलग अलग मर्डर्स के बारे में पता चलता रहता है। पर कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये कहानी भी एक ऐसे ही मर्डर केस की है जिसे लद्दाख पुलिस कभी सॉल्व भी नहीं कर पाई। लद्दाख पुलिस। एक सुबह लद्दाख पुलिस को एक छोटे से होटल से फोन आया कि उनके एक कमरे में किसी गेस्ट की डेड बॉडी मिली है। लद्दाख पुलिस ने कई टूरिस्ट की सड़क दुर्घटना में मौत देखी थी, पर इस कदर एक इंसान का लद्दाख के एक छोटे से होटल में मर्डर हो जाना उन्होंने पहली बार देखा था। डेड बॉडी एक 28 साल के आदमी रवि की थी, जो कुछ दिनों से उस होटल में सबसे छुप कर रह रहा था। देखो उसकी गर्दन, इस स्टोरी का नाम जैसे तुम लोगों को पता ही है, जैसे गर्लफ्रेंड हॉरर स्टोरी, आई थिंक इसी से को रिलेटेड होगा। एंड इस रवि भाई साहब का हालत तो एकदम मतलब बदतर ही हो चुका है जैसे हम लोग देख रहा है। एंड ऐसी बात पर लाइक द वीडियो, सॉरी सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं एंड 15 लाइक से गोले जल्दी से कर दो यार। पर काले निशान थे और उसकी आंखें खुली पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। पुलिस ने उसके कमरे में छानबीन की तो उन्हें एक लेटर मिला। इसके साथ एक लड़की की फोटो भी लगी हुई थी। रवि ने उसमें लिखा था कि उसकी जान को खतरा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वो फोटो वाली लड़की रिया है। भाई रवि ने लिखा, एक बात देखो, इसका चेहरा देखो, ऐसा नहीं लग रहा अभी ये हमारे मतलब जो समोसा, सोचो मैं समोसा ला रहा हूँ, ये अभी समोसा का प्लास्टिक से समोसा लेगी और भागेगी बिना पैसे दिए। भाई समोसा चोर लग रहा है भाई ये तो। बट भाई ऐसे तो मैं भी बना सकता भाई, और ऐसा बनाना, चेहरा बनाने वाला कोई चोर नहीं होता। पर ये समोसा चोर है। उसकी जिंदगी तबाह कर दी। रवि अपना कॉलेज खत्म करके जैसे ही दिल्ली वापस आया, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगा। एक दिन रवि एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। ठीक है। और अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां जा रहा था। कहाँ जा रहा था? लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। ये बहुत अजीब था क्योंकि एक रात पहले तक उसकी कार बिल्कुल ठीक चल रही थी। भाई ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका हाथ टूट गया और उसके सर पर भी एक गहरी चोट आई। लेकिन बेहोशी की हालत में जब उसने अपनी गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा तो उसे रिया दिखी। उसे देखते देखते रवि अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वो एक हॉस्पिटल में था। रवि ने उस पूरे इंसिडेंट को अपना वहम माना और उसे भूल गया। हॉस्पिटल में बैठ के तुम अपने आप को बोल रहे हो हाँ भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने रिया को देखा, ये आई थिंक बैम होगा। भाई कैसे बैम हो सकते तू, कुछ भी मतलब, ये लिटरली हॉस्पिटल पे पड़ा हुआ है ब्रो। भाई आई थिंक बैम होगा है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने रिया को देखा, अरे यार भाई साहब ये बैम है भाई, यार मेरे माथे में चोट लगा, यार ये बैम है भाई। भाई होली के दिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता भाई, तुम लोग और बोल रहे होली के दिन भाई। इन कुछ दिनों बाद एक रात को उसके मॉम डैड ने उसे नींद से उठाया। ठीक है भाई। और उसने देखा कि उसके घर के शीशे टूटे पड़े हैं।
Scary. किसी ने बहुत बुरी तरह से पत्थर मार मार कर उसके घर को डैमेज कर दिया था। उस रात भी रवि को ऐसा लगा कि वो फोटो वाली लड़की रिया उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। Scary. रवि ने घर से निकलकर उसे आसपास की गलियों में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। Okay. उसके बाद कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई फिर एक बिल्डिंग तो weekend, बहुत मस्त है भाई। जब रवि अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ उसके अपार्टमेंट में था, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल दहल उठा। ठीक है भाई, क्या हुआ ऐसा? रवि और निशा अपने बेडरूम की बालकनी में खड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे। ठीक है। तभी उनके अपार्टमेंट की घंटी बजी। आई थिंक रिया होगा यहाँ पे। रवि डिनर कलेक्ट करने डोर तक गया ही था। ठीक है भाई। कि अचानक उसे बालकनी से निशा के जोर से चिल्लाने की आवाज इन नो पे वो गिर गया हुआ। दोस्तों 6 साल पहले हमने हमारा चैनल ऐसे सस्पेंस के टाइम में आपको भाई ये ऐड या तो पता नहीं क्या, कमाल है भाई, कमाल है। वो बालकनी की तरफ भागा। ओके। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि निशा 4 फ्लोर नीचे जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। रिया खड़ा है वहाँ पे भाई, खड़ी है। उसने जब ध्यान से नीचे देखा तो रिया बेजान निशा के पास खड़ी ऊपर रवि को ही देख रही थी। पागल औरत, समोसा की चोर। तरफ भागा, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वो जैसे हवा में गायब हो गई। रवि भाग गई होगी। निशा की मौत के सदमे से भी उभरा नहीं था कि 2 दिन बाद ही उसको खबर आई कि उसके घर में आग लग गई थी, जिसमें उसका पूरा घर जल गया। और तो और उसके मॉम डैड भी उस फायर एक्सीडेंट में मारे गए। उसी वक्त रवि को एक अननोन नंबर से फोन आया। अननोन नंबर। जिसके दूसरी ओर एक लड़की पागलों की तरह हंस रही थी। रिया होगी, समोसा चोर। रवि को उसकी आवाज से समझ आ गया वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिया ही थी। थैंक यू, और तभी फोन कट गया। रिया और रवि कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद रवि ने रिया से ब्रेकअप कर लिया था। और तब से ही उसकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी थी। उथल पुथल भाई, उथल पुथल। रवि जब दिल्ली पुलिस के पास गया और उन्हें बताया कि ये सब रिया का किया धरा है और वो रवि से ब्रेकअप का बदला ले रही है, तो पुलिस ने रवि की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई। रवि ने अपने लेटर में लिखा था कि दिल्ली पुलिस रिया के साथ मिली हुई थी। पुलिस ने रवि की गर्लफ्रेंड और उसके मॉम डैड को खोने की वजह से कोर्ट में एक डॉक्टर से साबित करवा दिया कि रवि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। और लुक ब्रो, निशा छत से कूद गई, उसके सामने रिया थी, घर जल गया, फैमिली जल गई। पागल कैसे हो सकता है भाई? हाउ he is gone mad bro, how is gone mad? just think about it. अभी तुम्हारा कितना 4 मिनट का वीडियो, लगभग पूरा 4 मिनट का वीडियो है। well let's see. उसे पागल खाने भिजवा दिया गया। no bro, उस पागल he is not mad. रिया ने रवि का पीछा नहीं छोड़ा। I think ये आत्मा होगा और कोई लिखा कि वो उसके कमरे में हर रात चूहे छोड़ देती थी। अब तो लग रहा है पागल है ये। जो उसे रात भर सताते थे। देखते आगे देखते हैं। ये सब सहने के बाद रवि को यकीन हो गया था कि पागल खाने में भी कोई रिया से मिला हुआ है। एक दिन मौका देखकर रवि वहां से भाग गया और सबसे दूर सीधा लद्दाख आ गया। लद्दाख। रवि ने उसके लेटर के एंड ब्यूटीफुल प्लेस कि रिया लद्दाख में भी उसे हर रोज दिखती है। भाई अब तो तू पागल हो गया भाई, पागल खाने जा तू अभी। कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ रिया ही होगी। ले भाई। लद्दाख पुलिस ने लेटर तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद उनके लिए वो केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक किसी और ने नहीं बल्कि रवि ने खुद ही अपने हाथों से अपना गला दबाकर अपनी जान ली। इनफैक्ट उसके पूरे कमरे में किसी और के कोई निशान भी नहीं थे। दिल्ली पुलिस से बात करके आई थिंक सो उससे कोई ट्रॉमा वोमा हुआ होगा भाई। रिया का कुछ तो आगे सीन हुआ। आई थिंक रिया कोई कर लिया होगा, मतलब तुम लोग समझ रहे हो क्या। तो उसका ट्रॉमा उसे लगा होगा, उसको हर पल उसे दिखता होगा, उसी के दुख में भाई ने अपनी दे दी भाई। क्या ही बोलूँ अब। सो या यही होगा। रवि के होटल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई। ओके। पर रिया की शक्ल या कद काठी वाली
कोई भी लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी। दिल्ली पुलिस से बात करके जब रिया के घर की डिटेल जांच करवाई गई तो पता चला कि उस घर में रिया कई साल पहले रहती थी। पुलिस को एक और शॉकिंग बात पता चली। रिया को मरे हुए कई साल बीत चुके थे। पहली बात, मैंने ये वीडियो अभी तक देखा नहीं। दूसरी बात, आई ऑलवेज प्रेडिक्ट एंड आई एम राइट। सो ऐसी बात पे लाइक द बटन ब्रो। जो प्रेडिक्ट किया वही हुआ। मैंने बोला तुम लोग कभी देखना। लाइक द बटन। 15 लाइक्स का गोल है एंड सब्सक्राइबर गोल 1K सब्सक्राइबर जल्दी से कर दो यार। जो तुम लोग बोलेगे वही वीडियो इस बार भी अभी से आती रहेगी यूट्यूब पर। कर दो। लेट्स गो मैन। रिया की बेस्ट फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि रिया बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी। जैसे मैंने बोला, धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि कमजोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन रिया के डिप्रेशन में जाने का कारण कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। थैंक यू। रिया बहुत ही अच्छी लड़की थैंक्स ना बोलो, थैंक्स ना बोलो। स्टूडेंट थी। देखो थैंक्स ना बोलो मुझे। ना थैंक्स ना बोलो। बस मुझे एक ही चीज चाहिए, सब्सक्राइब और लाइक। बस तुम लोग ये कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा भाई। सब्सक्राइब और लाइक कर दो। सॉरी देखते हैं वीडियो आराम से। डिप्रेशन में जाने का कारण कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी और एक होनहार स्टूडेंट थी। रवि रिया से प्यार का ढोंग करके उससे अपने एग्जाम्स लिखवाता था और उसे यूज करता था। एक बार रिया ने रवि को किसी और लड़की के साथ उसे चीट करते हुए पकड़ लिया था और इसीलिए उसने रवि से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन रिया रवि से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। ना वो कुछ खाती पीती थी, ना वो किसी से बात करती थी, बस उदास रहती थी। दिल्ली पुलिस से सारी जानकारी लेने के बाद और आसपास की तहकीकात करने के बाद लद्दाख पुलिस ने यह माना कि रवि पागल हो गया था और अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। लेकिन पुलिस के दिमाग में हमेशा एक डाउट रह गया, क्योंकि रवि के लेटर में लिखी सारी बातें सच थी। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत अपार्टमेंट से नीचे गिरकर हुई और उसके पेरेंट्स घर में आग लगने की वजह से मारे गए। पुलिस को कभी कोई ठोस रीजन नहीं मिला कि रवि अपनी जान खुद क्यों लेगा, पर फिर भी मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने ये ट्रॉमा से आई थिंक सो वो ये सब इतना सारा एक साथ होने के बाद वो ट्रॉमा झेल नहीं पाया। आई थिंक इसलिए वो हो सकता है भाई केस क्लोज कर दिया। केस क्लोज हो गया। पर क्या रवि सच में पागल था या शायद उसे वाकई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिया की आत्मा दिखती थी? वो तो अब तुम लोग बताओगे। सो अगर वीडियो देखने में पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। 1000 सब्सक्राइबर दिखा दो फिर मेरे को प्लीज यार। इस चैनल पे रिफ्लेक्स सर्वाइवल हब चैनल में जो वीडियो तुम लोग बोलोगे वही वीडियो आएगा। हॉरर वीडियो तुम लोग को पसंद है, मैं देख रहा हूँ वही वीडियो ला रहा हूँ। मोस्ट रिपोर्ट से तुम लोग को पसंद है वही वीडियो लाऊंगा। एंड इस QR कोड को स्कैन कर दो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। छोटा सा रिक्वेस्ट है, कर दो सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10,000 पीस आउट। बाय बाय। हैप्पी होली 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 हैप्पी होली 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 हैप्पी होली। बाय 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 बाय। चलो जाओ यार। हैप्पी होली 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 होली। जाओ।